हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए नेवी एमआर और एयरफोर्स के लिए परसेंटेज से मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन पर आधारित है। तो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। ठीक है, कोई संख्या है, उसमें से 60%, उसका 60% में से 60 घटाने पर जो परिणाम आता है वो 60 आता है, तो संख्या पूछ रहा है, वो संख्या क्या है। आपका ऑप्शन है ए 120, बी 150, सी 180, डी 200। तो मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, तब तक मैं समझाता हूँ आपको एक बार फिर से। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, कोई संख्या है उसका 60% में से 60 घटाने पर, उसमें से 60 घटाने पर उसका जो परिणाम आता है वो 60 आता है, तो वो संख्या क्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी है 200। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेते हो कोई संख्या 5x है। ठीक है, तो 5x है, 5x का, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, 5x का 60%, 5x का 60%। ठीक है, 60% कितना होगा, 60/100, 60/100 में से -60 करने पर, -60 करने पर कितना आता है, 60 आता है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 5, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 3x -60, 3x -60, ये 60 है, तो 60 की जाएगा 120 हो जाएगा, और यहाँ 3x बचेगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 40। x बराबर 40 आ गया, तो हमने संख्या क्या माना था, 5x माना था, तो वो संख्या कितना हो जाएगा, 5 × 40 यानी 200। 200 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपसे कौन सा है, डी है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो मैं जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है, ठीक है, कोई दो संख्या है, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% क्या है, मैक्सिमम है यानी अधिक है। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो पूछ रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। आपका ऑप्शन दिया है ए 100%, ऑप्शन बी दिया 150%, सी 80%, डी 120%। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक बार मैं तब तक एक बार और क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए, कह रहा दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पूछ रहा है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया है 100%, बी दिया है 150%, सी दिया है 80%, डी दिया है 120%। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, मान लीजिए माना कि कोई तीसरी संख्या मान लेते हैं 100, मान लेते हैं कोई तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। ठीक है, उससे तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, यानी पहली संख्या जो है वो कितना अधिक है, 20% यानी 120, और दूसरी संख्या कितना अधिक है, 50% यानी 150। तो पूछ रहा पहली और दूसरी का संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, 120/150 × 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 3 15, 20, 3 चौको 12, 4 दूना 80, 4 दूना 8, 80, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 20-80% अधिक है, यानी 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, एक छोटा सा फार्मूला है उसी पे क्वेश्चन लग जाएगा। आप लोगों के पास मात्र 20 सेकेंड का टाइम है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक मैं ऑप्शन बता देता हूँ और क्वेश्चन को समझा देता हूँ। आपका ऑप्शन ए है 50%, बी है 33 से 1/3%,
सी है 45%, डी है 66.2/3%। देखिए ए का वेतन बी से कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, यही पूछ रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए ए का वेतन जो बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ये बताइए। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, R/100 प्लस R गुणे 100। ये फार्मूला आप लोग याद की कर लीजिएगा। इसी फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, और इसी फार्मूले से क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस पर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर R कितना दिया है, 50%, ठीक है। तो इस फार्मूले में इस वैल्यू को रखते हैं, 50/100 प्लस 50 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 50/150 गुणे 100 कट जाएगा, 5 से 15, यानी 33 सही 1/3%। यानी 33 से 1/3% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करा किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 कितना है, 96 है, ठीक है। तो उस संख्या का 67% कितना हो गया, 67% कितना हो गया। मान लीजिए कोई संख्या उसका 1/3 कितना है, 96 है, तो उस संख्या का 67% क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन बता देता हूँ और क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। आपका ऑप्शन ए है 192.96, ऑप्शन बी है 181.44, ऑप्शन सी है 169.92, ऑप्शन डी है 204.80, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। किसी संख्या का 1/3 96 है, कोई संख्या है उसका 1/3 कितना है, 96 है, ठीक है। तो उस संख्या का 67% क्या होगा, उस संख्या का 67% क्या होगा, पूछ रहा है कि अगर उससे कोई संख्या है उसका 1/3 96 है, तो उस संख्या का 67% क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं वो संख्या x है, ठीक है। तो x का 1/3 कितना है, 96 है। x बराबर कितना आ गया, 3 × 18, 3 × 27, 28, 288। x बराबर 288 आ गया, ठीक है। तो उसका 288 का 67% निकालेंगे, तो 67/288 गुणे 100, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 192.6। 192.6 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है, यदि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है यदि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोना को में कितना शुद्धता कितना होगा, शुद्धता का प्रतिशत बताइए कि 22 कैरेट सोने में शुद्धता कितनी होगी। तो ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन बता देता हूँ और इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 91 सही 3/4%, ऑप्शन नंबर बी है 91 सही 2/3%, ऑप्शन सी है 91 सही 1/3%, ऑप्शन डी है 90 सही 2/3%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। यदि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है, यदि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोना में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट कराता है, 22 बट्टे कितना, 22 निकालना है, 22 कैरेट सोने का निकालना है, तो 22/24 गुणे 100, ठीक है। अब इसको कर देंगे 6 25, ठीक है। इसको सॉल्व करने पाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 5, ठीक है, 6 2 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। 275/3, 275/3, यानी 3 9 27, 3 एकम 3, 2/3, 91 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 30%, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो उत्तर बी का 80% आता है। तो उत्तर कितना आता है, बी का 80% आता है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो पूछ रहा है
तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ठीक है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। मान लीजिए ए का 30% और बी का 40% को जोड़िए और उसका उत्तर कितना आता है, बी का 80%। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, यही बताना है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। आपका ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 70% और ऑप्शन डी है 75%। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। देखिए एक बार मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ए का 30%, कह रहा ए का 30%, ए का 30% कितना हो जाएगा, ए गुणे 30/100 प्लस बी के 40% में जोड़ा जाता है, यानी बी गुणे 40/100 बराबर, तो उसका उत्तर कितना आता है, बी का 80%, यानी बी गुणे 80/100। ठीक है, यानी 100 खत्म हो जाएगा, सब कट जाएगा 100। ठीक है, अब आएगा आपका ए 30 प्लस बी 40 बी बराबर 80 बी। तो आपका आ जाएगा ए 30 बराबर 40 बी, यानी कट जाएगा, यानी 3a बराबर 4b, यानी a बराबर 4/3b। ठीक है, a बराबर 4/3b आपका आएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है बी ए का कितना प्रतिशत बी है, तो यानी ए का कितना प्रतिशत बी है, तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर ए गुणे 100। ए बराबर कितना आया था, 4/3 बी आया था, तो ए की जगह 4/3 बी रखेंगे तो b/4b गुणे 3 गुणे 100। ठीक है, बी से बी कट जाएगा, 4 25, 25 से कितना होता है 75, यानी 75% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, जिसमें लड़कों की संख्या कितनी है, 510 है। तो पूछ रहा कुल कितने विद्यार्थी उस स्कूल में है, उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यही पूछ रहा है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं तब तक आपको ऑप्शन बता देता हूँ और क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। आपका ऑप्शन ए है 850, ऑप्शन बी है 1700, ऑप्शन सी है 1900 और ऑप्शन डी है 1830। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, यदि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और उस विद्यालय में 70% विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 510 है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी हैं, यही पूछ रहा है। तो एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो 100% मान लीजिए, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100%। ठीक है, उसमें से 70% विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं, तो 100 में से 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30%, यानी 30% लड़कों की संख्या है, जो कि कितना है, 510 है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए 510/30 गुणे 100, तो 0 17 170, यानी 1700। 1700 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन बता देता हूँ। आपका ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन डी है 30% और ऑप्शन डी है 75%। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचेंगे क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं वह संख्या x है, मान लेते हैं वह संख्या x है, x प्रतिशत है, तो x गुणे 100% में से 25% घटा दिया जाता है, 100% में से 25% घटा जाता है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे 100 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आता है, 225। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, x बराबर 225 गुणे 100/75,
25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 3 7 21 और 3 5 75, 75 गुणे 4, 75 गुणे 4 कितना आएगा, 4 से 5 30 और 4 से 28 300, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आपका आ गया 300। 300 आ गया। तो वह संख्या अब कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए ये निकालना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो। तो संख्या 375 होना चाहिए। अब पहले से कितना है 300, यानी कितना बढ़ाना है 75, यानी 375 माइनस 300 कितना बढ़ाना है आपको 75। अब 75 का प्रतिशत निकालेंगे तो 75 बटे 300 गुणे 100, ठीक है, काट देंगे 3 25, 25 तिहाई 75, यानी 75% आपको 25% 25% आपको बढ़ाना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है। कोई संख्या है उसका 60% का 3/5 भाग 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को मात्र 20 सेकंड में सॉल्व करके आंसर कमेंट करें। तब तक मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ए 100, बी 80, सी 75, डी 90, ठीक है। एक संख्या के 60% का भाग 3/5 भाग 36 है, तो संख्या बताना है, ठीक है। तो निकालते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते वो संख्या x है, x का 3/x का 60%, x का 60%, 60/100 हो जाएगा, का 3/5 भाग, 3/5 भाग कितना 36 है, बराबर 36, ठीक है, कट जाएगा 3 5, 3 का 9 5 25, यानी x बराबर 36 गुणे 25/9, 9 चौको 36, 25 चौको 100, 100 यानी वह संख्या क्या है 100 है। 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल जनसंख्या कितनी है। कह रहा है कि 30% लोग क्या है पढ़े लिखे हैं उस गाँव में, ठीक ना, पढ़े लिखे हुए लोग हैं उस गांव में। 6600 क्या है उसकी गांव की जनसंख्या है। तो पूछ रहा है कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं उस गांव में, यही बताना है आपको। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए 1900, बी 4620, सी 2200, डी 3280। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर कमेंट कर दिए होंगे अब तक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6600 गुणे 30/100, ठीक है, 6600 गुणे 30/100 काट देंगे तो आएगा 30 छक्का 18, 30 18 को 19, 1980, 1980 यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च न बढ़े, ठीक है। एक कोई भोजन है, भोजन के मूल्य में 10% बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, 10% बढ़ जा रहा है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च न बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मात्र 10 सेकंड में चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करके बताइए, हाँ इतना आंसर आएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए 9 सही 1/11%, बी 10%, सी 9 सही 2/11%, डी 9 सही 3/11%, ठीक है। तो आप लोग आंसर अब तक कमेंट कर दिए होंगे। तो मैं बताता हूँ आपको सॉल्व करने कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए 10% बढ़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने एक फार्मूला बताया था, R/100 + R/100, ठीक है। यहाँ पर R क्या है 10% बढ़ोतरी हो रही है, तो R के लिख लेंगे 10, 100 + 10 110 R गुणे 100 काट देंगे 100/11, 11 9 99, 99 9 सही 1/11%, यानी 9 सही 1/11% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है। कोई संख्या है, पहले 20% बढ़ाएंगे और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करो। तो उस संख्या में कितना प्रतिशत कमी हुआ है, वृद्धि हुआ, उसको निकालना है। आपका ऑप्शन ए है 10% वृद्धि, ऑप्शन बी है 10% कमी, ऑप्शन सी है 8% वृद्धि और ऑप्शन डी है 8% कमी। आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, इसका फार्मूला बता चुका हूँ, इसका नियम बता चुका हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। आपके पास मात्र 20 सेकंड का टाइम है, आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि फार्मूला इसका आपको याद होना चाहिए। याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को मात्र 2 मिनट के अंदर कर लेंगे, 30 सेकंड के अंदर भी कर लेंगे, अगर फार्मूला आपको याद है तो देखिए यहाँ पे x पहले 20% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, y क्या कर रहा है, -10% घटा रहा है, यानी माइनस कर रहा है, इसका मैंने फार्मूला बताया था x + y + x y बटे 100। तो y क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, x पॉजिटिव रहेगा और y +y था तो 10 घट रहा है, 10 + 20 गुणे -10 बटे 100, 0 0 कट जाएगा तो बचेगा 20 - 10 - 2, कितना आ जाएगा आपका, -8 + 8%, यानी 8% के क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो दोस्तों तो आज मैं बहुत ही एक बेसिक फार्मूला बताऊंगा, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, लेकिन ये बहुत लड़कों के फार्मूला याद नहीं होता है। तो मैं दोस्तों ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, आप लोग सब फार्मूला जाने। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, पहले जैसे मान लीजिए प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, यह प्रतिशत निकालने का फार्मूला हो गया। अब इसी बेसिस पर आप लोग चेंज करके अगर पूर्णांक निकालना हो तो प्राप्तांक गुणे 100 बटे प्रतिशत निकाल लेंगे, बटे प्रतिशत कर लेंगे। प्रतिशत निकल गया, पूर्णांक निकल गया। अगर प्राप्तांक निकालना हो तब क्या करेंगे, अगर प्राप्तांक निकालना है तो क्या करेंगे, पूर्णांक गुणे प्रतिशत बटे 100। यह 3 फार्मूला बहुत ही बेसिक फार्मूला है। अच्छा 6 7 8 में आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। आप लोग इसको याद कर किए रहेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। इजी वे से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो दोस्तों आज के क्लास ही में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।